Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today I am going to present on the topic कोर्टिसोल। ये इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज कोर्टिसोल। तो हम कोर्टिसोल पे जाने से पहले हम थोड़ा बेसिक कवर करेंगे कि हमारा ह्यूमन ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, कैसे इमोशंस काम करते हैं, कौन सा ब्रेन होता है रैशनली थिंक करता है और कौन सा ब्रेन हमारा इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। तो ये हम स्लाइड देख सकते हैं। इस स्लाइड में हमको ब्रेन के दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक ब्लू वाला पार्ट और एक रेड वाला पार्ट। ब्लू वाला पार्ट है ये हमारा नियो कॉर्टेक्स। तो नियो कॉर्टेक्स के अंदर जितना भी हम सोचने वाला काम होता है, लॉजिकल थिंकिंग हो गई, लैंग्वेज हो गए, एनालिटिकल थॉट हो गए, रिसर्च के बाद कंक्लूजन निकालना हो गया, और एट द एंड में जो डिसीजन मेक करना होता है वो हम इसी ब्रेन से करते हैं जो नियो कॉर्टेक्स है। ये सबसे बड़ा वाला ब्रेन है और इसी के ऊपर हमारा सवाल होना है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कहते हैं कि मैं तुम्हें क्यामत के दिन तुम्हारे फोर हेड से पकड़ूंगा, मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से। कि जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वही सोचने का काम करता है। और सेकंड टाइप ऑफ ब्रेन है ये लिम्बिक ब्रेन, जो रेड कलर का आपको दिख रहा है। ये है, हो गया लिम्बिक ब्रेन। ये हमारे थंब के इतना साइज बड़ा होता है। लिटरली हमारे जो थंब है, हमारे ब्रेन के अंदर लिम्बिक सिस्टम का साइज इतना बड़ा ही होता है। और तो ये ब्रेन क्या होता है, सर्वाइवल सेंटर होता है। और जितने भी हमारे इमोशंस है, जैसे फियर हो गया, लव हो गया, फैसिनेशन हो गया, इन सब, ये सारे इमोशंस इस ब्रेन के सेंटर में, जिसको हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, इसके अंदर इमोशंस रेगुलेट होते हैं। तो ये दोनों ब्रेन हो गए, ये हमारे ब्रेन। और एक और टाइप का ब्रेन होता है जो हमारा ऑटो पायलट मूड है, जैसे ब्रीदिंग हो गया, डाइजेस्टिंग हो गया, इन सब चीज़ों को जो कंट्रोल करने वाला ब्रेन होता है, वो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हाँ, तो इसके बारे में है नेक्स्ट स्लाइड में कि ये नियो कॉर्टेक्स है, ये लॉजिकल ब्रेन है। जितने भी हमारे डिसीजन लेने होती हैं, कंक्लूजन होते हैं, और जितने भी हमारी थिंकिंग वाला पार्ट होता है, क्रिटिकली थिंकिंग करने वाला, वो हमारा नियो कॉर्टेक्स करता है, फ्रंट ब्रेन होता है। और इन कॉन्ट्ररी टू दैट जो लिम्बिक सिस्टम होता है, वो लिम्बिक सिस्टम हमारा इमोशन के अंदर इमोशन को करता है रेगुलेट। और ये कोई चीज नहीं देखता कि क्या सही है क्या गलत है। ये इस चीज को, जो काम नियो कॉर्टेक्स करता है वो काम इसका नहीं है। ये बस है 0 और 100 पे काम करता है। मतलब ये इमोशन आता है या आता है, मतलब ये कोई थिंकिंग का काम लिम्बिक सिस्टम वाला ब्रेन नहीं करता। और ये फियर, फैसिनेशन, लव, केमिकल, ये हमारे करता है। और ये इस स्टेट पे काम करता है कि या तो कोई इमोशन आएगा या तो हमारा कोई इमोशन नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे हम अपनी मदर से लव करते हैं। तो जब मदर से लव करते हैं तो अब हम अपनी अम्मी को ये नहीं बोल सकते कि अम्मी मैं आपसे 95% अब आपसे लव करता हूँ, 90% लव करता हूँ, 95%। या तो 100% लव करते हैं या तो नहीं करते। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये लिम्बिक सिस्टम का ब्लाइंड स्पॉट है कि या तो कोई भी इमोशन नहीं होगा या तो इमोशन होगा। अब कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं किसी किसी पे भरोसा करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ, तो मेरे को उसके ऊपर 95% ट्रस्ट है। सपोज एक बिजनेस डील हो रही है और दो बिजनेसमैन ने डील कर ली। फिर उस डील के बाद एक बिजनेसमैन बोलता है कि चलो, मेरे को आप पे 95% तो ट्रस्ट है, 5% मेरे पे आप पे शक है। तो वो सामने वाला बंदा कहेगा भाई या तो तेरे को मेरे ऊपर भरोसा है या तो भरोसा नहीं है। ऐसे बोल कि या तो ट्रस्ट है या तो नहीं है। तो ट्रस्ट का भी एक इमोशन होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि
या तो हमारा कोई इमोशन आता है, या तो इमोशन नहीं आता, या तो 0% होता है, या तो 100% होता है। कोई भी इमोशन, हम फियर वाला इमोशन, जैसे लोग हम लोगों को देख के जज करते हैं कि ये तो इतनी छोटी छोटी बात थी, तो ले बहुत छोटी सी बात पे ये फियर वाली स्टेट में आ गया। तो हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। अगर उसका फियर वाला इमोशन ट्रिगर हो गया, तो या तो ट्रिगर हो गया, या तो नहीं हुआ, या तो 0% है, या तो 100% है। नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम अब, ये तो मैंने थोड़ा बैकग्राउंड समझाया कि ये हमारा जो इमोशंस का है ये काम कैसे करता है, कि या तो 0% है, 100%। अब ये हम पढ़ने वाले हैं मेन टॉपिक, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल होता है एक फाइट और फ्लाइट मोड जब हमारा ऑन होता है। जैसे कोई ऐसी सिचुएशन, मान लो अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक आने के बाद हमारा वाला ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, कि जिसमें हम सोचना बंद कर देते हैं, हम अपने घर से बाहर फौरन भागने लगते हैं, बल्कि हम अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव को छोड़ के चले जाते हैं। मतलब हम एनिमल वाला बिहेव करने लगते हैं, कि जैसे एनिमल होता है वो कुछ काम करने से पहले सोचता नहीं है, वो काम कर जाता है। तो हमारा ये एनिमलिस्टिक पार्ट वाला ब्रेन होता है, और ये हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट, या तो फाइट करना है तो फ्लाइट करना है, लाइफ और डेथ एक्शंस, ये वाला ब्रेन, ये वाला केमिकल हार्मोन डिसाइड करता है। तो इसके ऑन होते ही जो हमारा थिंकिंग वाला ब्रेन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि हमारा लिम्बिक ब्रेन है, जिसके अंदर हार्मोन होता है, और एक है नियो कॉर्टेक्स वाला, जिससे हम सोचते हैं। तो ये कोर्टिसोल ऑन होने से हमारा जो लिम्बिक ब्रेन है जो सोचता है, वो वाला ब्रेन ऑफ हो जाता है, और ये वाला ब्रेन ऑन हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड करिए। हाँ, तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारे 3 टाइप के ब्रेन होते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक ब्रेन, जो हमारी, जैसे हमारी रेस्पिरेशन, हम सांस लेते हैं, लेकिन हम सोच के सांस नहीं लेते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जैसे हमारा पल्स रेट हो गया, हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन वगैरह हो गया, ये एक ब्रेन, ये हमारा ऑटोमेटिक ब्रेन ये चीज संभालता है, कि जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ये हमको ये चीज गौर करना चाहिए कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सांस लेना और हार्ट का बीट होना, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। तो अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ही हमारी बॉडी के अंदर की सारे फंक्शन को कंट्रोल करना है, और ये हमारे हाथ में, रेस्पिरेशन वगैरह हमारे हाथ में नहीं है। और सेकंड टाइप का ब्रेन होता है, जो होता है पैरासिम्पेथेटिक ब्रेन। ये होता है द थिंकर, जो मैंने बताया था ना, नियो कॉर्टेक्स वाला ब्रेन होता है, जो लॉजिकल थिंकिंग करता है। तो वो होता है पैरासिम्पेथेटिक ब्रेन, जो जितने भी क्रिएटिव काम होते हैं, लैंग्वेज होती है, जो हम वर्ड को इंटरमिक्स करके हमको आगे अपना थॉट इंटरप्रेट करके उसको, अपना थॉट को एक्सप्रेस करना है, वो सारा पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा नियो कॉर्टेक्स वाला वो संभालता है। और थर्ड हमारा है सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हमारा, मैंने समझाया था, एनिमलिस्टिक सर्वाइवल डिजाइन टू बाईपास द रैशनल थॉट ड्यूरिंग द परसीव इमिनेंट थ्रेट। तो ये फाइट और फ्लाइट मूड ऑन करता है, ये हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर। हाँ, तो ये गौर से देखने वाली बात है कि हमारा जो सिंपैथेटिक ब्रेन होता है और जो पैरासिम्पेथेटिक ब्रेन होता है। तो सिंपैथेटिक ब्रेन होता है जो हमारा हार्मोन वाला होता है, जो हमारा हार्मोन, जितने सारे हार्मोन्स होते हैं, फ्लाइट फाइट और फ्लाइट वाला। और पैरासिम्पेथेटिक वाला होता है कि जो थिंकिंग वगैरह करता है ना। तो हमें ये देखने की जरूरत है। हाँ, हाँ। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि जो पैरासिम्पेथेटिक और सिंपेथेटिक ब्रेन है, ये एक शटर की तरह काम करते हैं।
कि जैसे अगर पैरासिम्पथेटिक ब्रेन, हमारा सोचने वाला ब्रेन अगर ऑन हुआ, है ना, अगर सोचने वाला ब्रेन ऑन है तो सिंपैथेटिक वाला, हार्मोन वाला ऑफ हो जाएगा हमारे ब्रेन। ये ऐसे काम करता है कि अगर ये शटर के तौर पे, आई थिंक आप थिंक कर पा रहे होंगे कि अगर सिंपैथेटिक ब्रेन ऑन होगा, मतलब हमारे कोई भी इमोशन आएगा तो हम सोचना बंद कर देंगे। अगर हमारा सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे ही ऑन होगा, कोई भी हार्मोन हमारे ऊपर हावी होगा, जैसे फियर का हो गया, लव का हो गया, और डोपामिनर्जिक जैसे डिजायर्स हो गई, अगर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, अगर ये जैसे ही हम हमारे ऊपर ये ऑन होगा, तो हमारा लॉजिकल ब्रेन है, जो रैशनल ब्रेन है, जो सोचता है, जो जो सोचता है कि हमें क्या करना है, क्या चीज सही है गलत है, इसके ऑन होते ही पैरासिम्पथेटिक वाला नर्वस सिस्टम ऑफ हो जाता है। और हमारी ये डिजाइन ही ऐसी है कि हमारी ब्रेन की डिजाइन, कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हार्मोन वाला है, जिसके अंदर हार्मोन रेगुलेटर हो, हो होते हैं, उसको ऑन होते ही लॉजिकल थिंकिंग करना हमारा सिस्टम, हमारा ब्रेन जो लॉजिकल थिंकिंग करना हम छोड़ देते हैं। और जो हम इमोशनली इंटेलिजेंस की जैसे बात कर रहे हैं हम, तो इमोशनल इंटेलिजेंस है, हम हमारा कौन सा इमोशन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, वो लिम्बिक सिस्टम जो इमोशन वाला ब्रेन है, कौन सा इमोशन उसके अंदर आया, कौन सा गया, कौन से इमोशन में हम इस टाइम है, ये सब जो रेगुलेट करते हैं ना, ये हम रेगुलेट करते हैं पैरासिम्पथेटिक जो सोचने वाले पर। जैसे हम अभी सोच ही रहे हैं कि हमारे अंदर अभी कौन सा इमोशन चल रहा है, जैसे मैं अभी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ, ये बात मेरा पैरासिम्पथेटिक वाला ब्रेन सोच रहा है कि मेरा जो सिंपैथेटिक वाला ब्रेन है उसके अंदर थोड़ा नर्वसनेस वाला हार्मोन अभी आ चुका है। तो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए हम हमें ये बात कंपलसरी होनी चाहिए कि हमारा जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो सोचने का काम करता है, वो ऑन होना चाहिए। और वो ऑन होने से ही हमें पता चलेगा कि हमारा कौन सा इमोशन आया है, कौन सा इमोशन गया है, कौन से मूड में है हम। और हम कौन से, कोई ऐसी चीज तो नहीं हुई हमारी की जो जो मतलब कोई कोई ऐसे इमोशन में तो नहीं आ गए हम कि जिसको, अगर हम वो इमोशन हमारा जाए तो हमें फिर रिग्रेट हो कि ये जो कि हम फिर बाद में जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो, तो हम फिर सोचें कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस ऑन होने से हमने जो एक्शन लिया है उससे हमें क्या नुकसान हुआ है। तो ये हमारा वाला ब्रेन सोचता है, सिंपैथेटिक नर्वस। नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा सोचने वाला काम होता है, उसकी पेस में दिखा रहा है कि स्लो होता है, बहुत स्लो काम करता है। क्रिटिकल थिंकिंग, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करता है। और जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला पार्ट मैंने समझाया कि कौन सा इमोशन आ रहा है जा रहा है, हम इसी ब्रेन से देखते हैं कि हमारा कौन सा ब्रेन ऑन है। ये हम इसी ब्रेन से सोचते हैं, जो हमारा ब्रेन सोचने का काम करता है। और ये जो इमरजेंसी में हम आ जाते हैं, जो एनिमलिस्टिक सर्वाइवल वाला बिहेवियर शो करने लगते हैं, ये इसके ऑन होते ही हम सोचना बंद कर देते हैं और हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस जीरो हो जाता है। और जो हमारा हार्ट रेट हो गया जैसे, वो इंक्रीज हो जाता है, सांस जल्दी जल्दी लेने लगते हैं। तो ये दोनों इसकी कैटेगरी हो गई, ये एक दूसरे के कॉन्ट्ररी है। कि अगर जैसे नियो कॉर्टेक्स सोचने वाला ऑन हुआ, ये ऑफ हो जाएगा, या तो ये ऑन हुआ ये ऑफ हो जाएगा। ये शटर की तरह से काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड करें। हाँ, तो द शटर इफेक्ट, जैसे मैंने बात की ना कि दोनों शटर की तरह ऑन होते हैं, कि एक बार एक ऑन हुआ तो सेकंड वाला ऑफ हो जाएगा। तो हमें हमारी जब एंजाइटी वाली स्टेट होती है, जब हम एंजाइटी वाली स्टेट में होते हैं, कि
हम कुछ सोच रहे होते हैं, हम सोचने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, और हम सोच भी नहीं पाते। मतलब हम हमारा ना एंजाइटी वाला स्टेट ऐसा होता है कि जो हमारा सोचने वाला ब्रेन होता है वो तो सोच ही रहा होता है, लेकिन सिंपैथेटिक ब्रेन होता है वो जो हार्मोन वाला होता है, उसमें कोर्टिसोल ट्रिगर होता है। तो हमारा आज का टॉपिक था कोर्टिसोल। तो कोर्टिसोल का मेन मेन ये है, डिसएडवांटेज ये है कि कोर्टिसोल ऑन होते ही हमारा जो सोचने वाला ब्रेन होता है वो ऑफ हो जाता है। और सोचने वाला ब्रेन ऑफ होते ही हम अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं, और हम बहुत सारी चीज ऐसी होती है कि हम रिएक्शन के तौर पे कर देते हैं। तो एंजाइटी की ये स्टेट ऐसी होती है कि जब हम एंजाइटी में होते हैं तो हमारा हमारा जो सिंपेथेटिक ब्रेन होता है वो कभी वो ऑन हुआ रहता है, और पैरासिम्पेथेटिक भी ऑन हो, दोनों मतलब शटर के तौर पे ऑन होते हैं। कभी ये ऑन होता है, कभी ये ऑन होता है। सपोज के तौर पे जब हम स्कूल में होते थे, और आप रिलेट कर पाएंगे, जब हम स्कूल में होते थे और कोई टीचर हमें कोई क्वेश्चन करता था, और हम कुछ उनकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे होते थे, और वो अचानक बोलते थे खड़े हो जाओ। तो खड़े होते ही हमारा हम बिल्कुल फियर वाली स्टेट में आ जाते हैं। एक ऐसा टाइम आता था कि हम स्टक हो जाते थे। हमें अगर वो मैडम या सर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ भी रहे होते थे, तो हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे होते थे, क्योंकि हमारा कोर्टिसोल फियर, याद रहे कि जो फियर वाला ये है केमिकल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोर्टिसोल से। अगर फियर आएगा मतलब आपका कोर्टिसोल ट्रिगर हुआ है। तो वहां जब कोर्टिसोल ट्रिगर हुआ, तो मतलब हमारा जो सोचने वाला ब्रेन था वो ऑफ हो गया। तो सोचने वाला ब्रेन ऑफ हो गया, तो हम सामने वाले को जवाब ही नहीं दे पा रहे, हम फियर वाली स्टेट में ही हैं। हम जैसे मैम ने खड़ा किया, तो अ, हमसे कोई क्वेश्चन पूछा, तो हम उस क्वेश्चन का आंसर सोचने के बजाय उस फियर की स्टेट में आ जाते हैं कि हम स्टक हो जाते हैं, कि हम कुछ बोल ही नहीं पाते। और मैम को फिर थोड़ी देर बाद ये कोर्टिसोल वापस आता है। इसको लगता है 20 से 30 सेकंड लगता है, अगर कोई इसको इसको कंट्रोल करे। तो फिर हम बाद में जवाब देते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग में जो फियर वाला स्टेट आता है, इसके अंदर बहुत सारे लोग रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत नर्वस हो जाते हैं, और एंशियस स्टेट में आ जाते हैं। तो एंजाइटी की स्टेट वो होती है, मैं स्कूल का एग्जांपल दूंगा कि स्कूल में जैसे हमारा स्कूल का सिस्टम है वो फियर बेस्ड सिस्टम है। मतलब स्कूल में घुसते ही आप फियर में आ गए कि कोई भी टीचर मेरे सामने आएगा, मेरा कोर्टिसोल फौरन हो जाएगा ट्रिगर, कि मैं उससे डरने लगूंगा। तो जब कोर्टिसोल ऑन रहेगा और आप पढ़ाई भी कर रहे हो, मतलब थिंकिंग वाला लॉजिकल थिंकिंग वाला काम भी कर रहे हैं, तो एक तरीके से आपका जो कोर्टिसोल है वो भी ऑन है। हर तरह आप हर टाइम आपको ये डर सताए हुए है कि कोई टीचर मेरे को खड़ा ना कर दे, क्लास से बाहर ना भेज दे, ये ना हो जाए। मतलब आपका कोर्टिसोल वाला बार बार ऑन हो रहा है। इसके अंदर जो कोर्टिसोल जो केमिकल है वो ड्रिप होए जा रहा है। उसके ड्रिप होने से जो सोचने वाला ब्रेन है वो बार बार ऑफ हो जा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद हम उस स्टेट में आ रहे हैं कि स्टार्ट करें कुछ सोचना, स्टार्ट करें आज आस पास की, देखें सराउंडिंग में क्या चल रहा है, फिर लेकिन फियर वाला आ रहा है। तो ये जो शटर ऑन ऑफ हो रहा है बार बार, इसी को एंजाइटी का स्टेट बोलते हैं, कि जो दोनों सिस्टम है वो बार बार ऑन ऑफ हो रहे हैं। तो इंसान एक अनईज में होता है। और जब ये पूरे दिन रहे, मतलब ये अगर बार बार ड्रिप होता रहे, तो अ, इंसान अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो सोच ही नहीं पाता। और इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक मैंने रिसर्च में पढ़ रहा था कि जो बच्चे बचपन में लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास के होते हैं, वो लोग फियर बेस में होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों का फियर रहता है, और उनकी मेंटल कंडीशन सही सही नहीं होती। तो वो उनका ना बचपन से ही बहुत कोर्टिसोल बार बार ड्रिप होता है, कोर्टिसोल ड्रिप होता है, और उनका जो थिंकिंग वाला ब्रेन है वो बंद ऑफ, मतलब वो एंजाइटी स्टेट में होते हैं। तो इसकी वजह से एक सैंपल निकला था, ऐसे ऐसे बच्चों पे सैंपल किया था कि जो 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 बच्चे लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास के थे, और एक बच्चे कुछ बच्चे थे हाई सोशियो इकोनॉमिक क्लास से थे।
तो उनका जो ब्रेन की ग्रोथ थी ना, इनकी लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास वाले की, उनकी ब्रेन की ग्रोथ इनके कंपैरिजन में कम थी। क्यों कम थी, इसके पीछे की साइंस मैंने अभी आपको समझाई है कि जब इंसान का बार बार वो भी उस एज में 8 9 10 12 साल में इंसान का ब्रेन बार बार जब कोर्टिसोल ट्रिगर करेगा तो वो सोच ही नहीं पाएगा। वो हमेशा फियर की स्टेट में रहेगा, या फिर कोई भी स्टेट में रहेगा जिसमें वो सोचने का काम नहीं करेगा। जो तो उसके जो सोचने वाले ब्रेन के न्यूरॉन्स होंगे वो डेवलप नहीं होंगे। तो ये एक स्टडी के बारे में पढ़ रहा था मैं। तो ये होती है एंजाइटी की स्टेट, जहाँ इंसान थिंकिंग कर रहा होता है और सर्वाइवल मूड में होता है। दोनों मूड में बार बार स्विच करता रहता है, तो हम एंग्शियस हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो ये तो हो गई सारा थ्योरी वाला पार्ट हो गया। मैंने समझाया कि कैसे वो ये दोनों सिस्टम काम करते हैं। अब हमें अपने अंदर ये आइडेंटिटी, हमें इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए कि ऐसा कौन कौन सा टाइम है जहाँ हमारा कोर्टिसोल ऑन हो जाता है। मतलब ऐसा कौन कौन सा टाइम है जहाँ हमारा ब्रेन फियर की स्टेट में या फिर ऐसी स्टेट में आ जाता है कि जहाँ हम सोचना बंद कर देते हैं। तो हमें पहले उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन से ऐसा टाइम है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं। आपके पेरेंट्स आपके हो सकते हैं जिनको आपको देख के एक फियर वाला एलिमेंट फौरन आ जाए। मतलब कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो रूम में आए और फौरन आपका कोर्टिसोल ट्रिगर हो जाए, आप सोचना बंद कर दें। या फिर कोई ऐसा टीचर हो सकता है, या फिर कोई प्रोफेसर हो सकता है। जैसे स्कूल में कोई प्रोफेसर, कुछ कुछ होते थे ऐसे टीचर कि जब वो पास हमारे आते थे तो हम हमारा नेचुरली हमारे अंदर से एक फियर वाला एलिमेंट आ जाते, फियर वाला एलिमेंट आ जाता था। तो ये ऐसा कोई टीचर, प्रोफेसर, या फिर अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में हैं, तो हमारा कोई टॉक्सिक बॉस भी हो सकता है कि जब जैसे ही वो हमारे सामने है, हमारा वॉलेट कोर्टिसोल ट्रिगर हो गया और हमारा सोचने वाला ब्रेन कुछ देर के लिए ऑफ हो गया। और जब तक वो रहेगा, जब तक वो इंसान हमारे सामने है, वो हमारा ऑन ऑफ लगा रहेगा, क्योंकि उससे बात भी करनी है और उससे डर भी रहे, ऑन भी है कोर्टिसोल। तो हमें ऐसी एक सिचुएशन को, जिस सिचुएशन में, एक मिनट, सॉरी फॉर द ब्रेक। तो हम बात कर रहे थे कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा ऐसा कौन कौन सा सिचुएशन है, कौन कौन से ऐसे इंसान हैं जिनके सामने हमारा कोर्टिसोल वाला ब्रेन ट्रिगर हो जाता है। तो हमको पहले वो सिचुएशन देखनी होगी। फिर हमें स्ट्रेसर्स देखने होंगे। फिर जब हम एक लिस्ट टाइप बना लेंगे कि हम इस सिचुएशन में आके हमारा कोर्टिसोल ऑन हो रहा है, बार बार हमारा कोर्टिसोल ट्रिगर हो रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। तो हमें एक लिस्ट टाइप बनानी होगी। मैंने एक लिस्ट बनाई है, मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा, अभी शेयर कर दूंगा। उसके अंदर मैंने डेट और टाइम करके पूरा एक चार्ट करके टेबल है कि आप कौन कौन सी उसमें टेबल में पर्सन का नाम भी लिख सकते हो कि इस पर्सन के आते ही हमारा कोर्टिसोल ट्रिगर होती है। फिर एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर हम एंटर होते ही हम ऐसी स्टेट में चले जाते हैं जहाँ हम सोचना बंद कर देते हैं। फिर जब हम ये एक चीज नोट डाउन कर लेंगे कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, फिर पर्सन है, फिर हम जब नेक्स्ट टाइम उस सिचुएशन के अंदर जाएंगे, या फिर नेक्स्ट टाइम जब उसकी उस
नेक्स्ट टाइम जब हम उस सिचुएशन या फिर पर्सन के सामने आएंगे तो हम हमको पता होगा कि हमारा ये वाला कोर्टिसोल ट्रिगर हो रहा है और हम सोचना बंद कर दे रहे हैं या फिर एंजाइटी में है, तो इसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। बहुत सारी बात हमें बोलनी होती है सामने वाले से, लेकिन बाद में वो आता है याद कि यार उस टाइम बैठा हो, इस टाइम वो वाली बात भी करनी थी, इससे ये वाली बात भी करनी थी। तो उस टाइम जब हमारा ब्रेन ही नहीं काम कर रहा होता, क्योंकि कुछ ऐसे ही हमारा कोर्टिसोल ट्रिगर हुआ होता है, थिंकिंग वाला ब्रेन ढंग से काम नहीं कर रहा होता है, और हमको जो बात करनी होती है वो कर नहीं पाते। तो मैं पीडीएफ एक वर्ड फाइल है, उसको भेज देता हूँ। उसके अंदर ऐसी डेट वाला एक है कॉलम और एक है कॉन्टेक्स्ट वाला, कि कोई ऐसे कॉन्टेक्स्ट आप लिख दे कि मान लें एक आपका बॉस है, सपोज करें आपका बॉस जब आपके सामने आता है तो आपका फियर वाला एलिमेंट ट्रिगर हो जाता है, आप और आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या फिर आप एंजाइटी में रहते हैं, एक अनईज में रहते हैं। तो उस सिचुएशन को आप नोट डाउन कर दे, उस पीडीएफ को सेव कर लीजिए कर लीजिएगा अपने फोन में, और जब भी ऐसी सिचुएशन आए उसमें नोट डाउन कर लीजिए। फिर बाद में हमें अपना जिसे कहते हैं मुहासबा, मुहासबा करना है कि हम कौन कौन सी स्टेट में, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन थी या फिर पर्सन थे ऐसे स्टेट में जहाँ पे हमारा कोर्टिसोल ट्रिगर हो गया था और हमें काम नहीं करना था। तो नेक्स्ट स्लाइड करें, मेरे को हो गया एक, कंक्लूड करेंगे। सो आई एम सेंडिंग द पीडीएफ, यू कैन फाइंड। पीडीएफ मिल गई, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, फिर ग्रुप में भी भेज दूंगा मैं एक बार। जी भाई मिल गई। जी असद भाई, हमने रिसीव की पीडीएफ। आप एक बार ये दोनों प्रेजेंटेशन और पीडीएफ ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, कोऑर्डिनेटर्स ग्रुप में अगर आप करते तो। जी मैं ग्रुप क्योंकि पे भी शेयर कर दूंगा। जी एग्जैक्टली। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, या फिर कोई फीडबैक देना चाह रहा हो मेरी तरफ से, आज थोड़ा डिस्टरबेंस था, मैं अपने घर पे नहीं हूँ, बाहर हो गई, तो थोड़ा बैकग्राउंड से आ रहा होगा डिस्टरबेंस। तो और कोई फीडबैक देना चाहते हैं या फिर कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर। जी, मैं ऐड करना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। मिसाल के तौर पर नियोकॉर्टेक्स का आपने बोला कि उसका सवाल नहीं होगा। नियोकॉर्टेक्स में ऑटोनॉमिक जो टाइप ऑफ ब्रेन है, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, अनकॉन्शियस चीज़ें होती हैं, वो इनवॉलेंटरी होती हैं। हमारी बॉडी में दो टाइप्स ऑफ जो चीज़ें होती हैं, इनवॉलेंटरी होती है, वॉलेंटरी होती है। जो वॉलेंटरी चीज़ें हैं उनमें जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक उनमें ही आ जाता है, यानी कि हम वॉलेंटरीली वो चीज़ें कर रहे होते हैं। और ऑटोनोमिक में इनवॉलेंटरी चीज़ें आती है, और पर्टिकुलरली ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में ही, यानी कि उसके बारे में ही जो है सवालात नहीं होंगे। सो जो फीडबैक है वो मैं आपके साथ जो है शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। और मैं अ, ये पॉइंट है कि जो कॉर्टिसोल है ना वो बेसिकली प्रोड्यूस तो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है जो किडनी के ऊपर एक छोटा ऐसा होता है ट्रायंगल शेप का। तो वो प्रोड्यूस तो वहां से होती है, लेकिन उसका कब प्रोड्यूस करना है वो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में होता है वो कंट्रोल करता है उसका रिलीज होना। लेकिन वो रिलीज तो वो जो किडनी के ऊपर जो है एड्रिनल ग्लैंड्स वहां से होती है। और ये इसका मेन फंक्शन तो ये भी है, एक तो फ्लाइट और फाइट तो है, लेकिन ये बॉडी में ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर ये सबको भी मेंटेन करती है। लेकिन जब कॉर्टिसोल का रिलीज
फ्लक्चुएट पूरे दिन में करता रहता है। कभी हाई होता है, कभी लो होता है। लेकिन एक वक्त होता है कि जब वो सबसे ज्यादा हाई होता है सब में। तो कोई बता सकता है वो कौन सा टाइम है? जी, 3 वक्त होते हैं, तीन वक्त, पर्टिकुलरली इन मेल्स 3 वक्त होते हैं जब कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होती है। एक सुबह का वक्त होता है, एक 11:30 का वक्त होता है, और 4 बजे का वक्त होता है। इसीलिए हम जिम यूजुअली या एक्सरसाइज यूजुअली इन्हीं टाइम्स पे करते हैं। और इन टाइम्स में यूजुअली जो इंसान होता है वो लाइक एन एनिमल होता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्हीं वक्त में जो थे ज़्यादा इबादत की तरफ जाते थे। मिसाल के तौर पर रात के 12:30 बजे कॉर्टिसोल लेवल हाई होती है, तहज्जुद का वक्त स्टार्ट होता है। सुबह इबादत की तरफ जाते थे, कॉर्टिसोल लेवल हाई होती है, क्योंकि और 4 बजे, 4 बजे से लेकर मगरिब नमाज तक बहुत ज़्यादा इबादत का वक्त, मतलब खूबसूरत वक्त होता है। और तलकीन की गई है कि इस वक्त ज़्यादा इबादत की जाए। क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होती है। और जब इंसान की कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होती है तभी इंसान गुनाह की तरफ भी जाता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन पर्टिकुलरली इन टाइम्स में कोई डिसीजन लेने से मना किया है। सो जस्ट इमेजिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने डीप लेवल तक चले गए। सो यस। जी। और लेकिन रात को कम होता है कॉर्टिसोल लेवल, कम हो जाता है रात के वक्त। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है प्रॉपरली। रात के वक्त कॉर्टिसोल लेवल लो हो जाता है नेचुरली। जी हाँ, जो नेचुरली लो हो जाता है, लेकिन 12:30 हाई हो जाता है ऑटोमेटिकली। और इट जी, डिपेंड्स, पर्सन ऑन पर्सन डिपेंड करता है वो। जी हाँ, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन, बट यूजुअली लेकिन अगर मैं हम वो जनरल बात एवरेज की कर रही बात करें। जी हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन एक पॉइंट मुझे ये कहना है कि ब्लड शुगर लेवल, इंफ्लामेशन, ब्लड प्रेशर, स्लीप वेक साइकिल, ये सब ये कंट्रोल करता है। तो जो ब्लड जो डायबिटिक्स होते हैं उनका कभी ऐसा हो जाता है ना कि कुछ पेशेंट्स होते हैं उनका बीपी और ब्लड शुगर कंट्रोल में ही नहीं होता, हालांकि वो उनकी डाइट भी कोई इतनी वो नहीं होती। तो ये फैक्टर होता है, जी क्योंकि हाँ, अगर कॉर्टिसोल लेवल हाई होती है। हाँ, कोई इंसान का ये कंट्रोल में नहीं है, बहुत ही ज्यादा हाई रहता है, तो ये जैसे डिजीजेस को ऐसा दावत देने का काम हो गया ये। और ये हम इमेजिन करें कि बच्चों में अगर हो तो उनकी मेमोरी शदीद इफेक्ट होती है। मेमोरी जो रिटेन करने की जो कैपेसिटी होती है वो अफेक्ट हो जाती है और फिर लाइफ टाइम के लिए वो अफेक्टेड रहती है। तो जो बच्चे ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहाँ ऐसे लड़ाई होती है, और तो जब उनका कॉर्टिसोल लेवल हाई रहता है ना तो दे आर डूम्ड। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है समझना, ये जो ये हार्मोन है। और ये फीमेल्स में आई थिंक ज्यादा वो जो नर्वस सिस्टम है ना उसको भी बहुत इफेक्ट करता है। तो जो ऑटो हम्म। इम्यून डिजीज होती है वो फीमेल्स में ज्यादा होती है। ये तो चलो सोशियो इकोनॉमिक क्लास जो लो होते हैं या फिर जिनके घर पे लड़ाई होती है उनकी बात हो गई। सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे स्कूलों में जो ऐसा माहौल बना रहता है कि हर वक्त फियर के स्टेट में रहता है बच्चा की। कुछ भी ऐसा हो सकता है कि हाँ, वो भी फैक्टर लाइफ है, वो प्रेगनेंट, भी सही है। तो इससे क्रिएटिविटी इंसान की हो जाती है, कम हो जाती है, हाँ, इसलिए तो वो स्कूलों में बच्चे नहीं होते क्रिएटिव। थिंकिंग प्रोसेस हाईजैक हो जाता है, और मतलब आप कुछ सीख ही नहीं सकते, वो फियर वाले स्टेट में आप कुछ सीख नहीं सकते। जी, मैं माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया। सो मैंने इतना समझा अभी ये कॉर्टिजोल से कि जैसे मेरा एग्जांपल देके कहता हूँ मैं कि मैं अगर रात में निकल रहा हूँ कभी, तो जिन से अगर वगैरह से अगर मैं हो गया उसका सामना वामना,
तो जब मेरे मुंह से कुछ निकला नहीं था, जब मैंने उसे देखा था तो एकदम मैं फ्रीज हो गया था। तो मैंने एकदम एक्सीलेटर दे दिया और वहां से निकल गया। सो मेरा क्वेश्चन है कि ये कॉर्टिजोल था या फिर कुछ और था। वैसे आपने देखा किसको? देखा क्या था आपने? जिन था, क्योंकि ओके, क्या हम आप देखा लोग था आपने? I just wanted to ask this, क्या ये पे एग्जांपल दे रहे हो, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट या रियलिटी में ऐसा हुआ? रियलिटी बोल रहा हूँ। ओके फाइन। पुलिस क्योंकि का थोड़ा शेप बताएं वगैरह मुझे, हाँ, बताइए। कैसा दिखता था अ, वो? वो लंबा था। वो बहुत टाइप्स होते हैं उसमें। स्किन वॉकर के जैसा हम्म। था, बहुत लंबा था वो। हम करेज बढ़ाने के लिए मैं और मेरा दोस्त रात में हम निकलते, कुछ ऐसे लोगों से पाला हो अच्छा। जाए फिर हमारा करेज बढ़ जाए। सो 3 दिन असल से में ना उसे कर रहे मैंने हैं भी, हम। जी वो लंबा था तो और अच्छा समझ गई मैं। असल में कुछ हाँ सालों पहले ना, कुछ साल पहले मेरे साथ हुआ था ऐसा। मुझे कुछ नजर आया था, बहुत लंबे पैर और एक साया था, बहुत लंबा मतलब। और वो चल रहा था रात के वक्त, और वो किसी जी गंदी जगह पे दिखा था मुझे। दैट्स आई वाज कंफर्मिंग, क्योंकि वो असल हाँ, शक्ल में जी नहीं जी नजर जी। आता, लेकिन वो कोई ऐसे ही कुछ। इंसान भी हो सकता है, कोई लंबा स्किन वॉकर इंसान। टाइप था। 13-14 फीट कुछ था वो, मगर एकदम मैंने उसे जब देखा ना तो मैं फ्रीज हो गया था एकदम। मुझे पता नहीं मैं जी फ्रीज क्यों हो गया था। वेल, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो आपका सवाल है कि मैं डर गया था, क्या आप डर गए थे उस वक्त? इफ आई डोंट थिंक सो, मैं डरा नहीं था, मगर मेरे कंट्रोल में कुछ था ही नहीं। मैं चाहता दैट तो इज वहाँ द रुका थिंग, देता था गाड़ी। दैट इज द थिंग, कॉर्टिसोल लेवल हाई हो गई, आप डर गए थे। हम यूजुअली इन सिचुएशंस में डर डर जाते हैं, तो हम फ्लाइट फाइट मोड में चले जाते हैं। सो जैसे ही कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हो गई और हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को मतलब मैसेज पहुंचाई कि कॉर्टिसोल रिलीज करना है, और इसी टाइम एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड को जो है उस तक मैसेज पहुंची कि एड्रेनलिन। हमें हमें यस एग्जैक्टली, एड्रिनल ग्लैंड किडनीज पे होता है, जैसे कभी ईशा मैम ने बोला। हाँ, सो ये वही ग्लैंड होते हैं ना जहाँ से इंसुलिन रिलीज होता है। यस, वहां से कॉर्टिसोल भी रिलीज होता है। सो जैसे ही कॉर्टिसोल रिलीज हो गया ना, वो डायरेक्टली उसके रिसेप्टर्स मसल्स में होते हैं, बाइसेप्स में, ट्राइसेप्स में, आपकी थाइज में, जो बड़ी बड़ी मसल्स हैं। और जैसे ही वो मसल्स को ट्रिगर करता है, वहां पे ग्लूकोज लेवल, एटीपी कंजम्पशन बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, ब्रीदिंग बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। और अगर आप इस सिचुएशन में पहली बार पढ़ रहे हो तो आप फ्रीज हो जाओगे यूजुअली। दैट वाज द मेन अच्छा, रीजन। तो तो इसको एक्सपोजर कम कर देता है इसको, ज्यादा एक्सपोजर कॉर्टिसोल लेवल कम जी कर देता है, राइट। जी एग्जैक्टली exactly। लेकिन अगर आपको तब ये चीजें पता होती जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, सो आपने ये चीजें दिमाग में सोची होती है एक बार। मैंने सोच लिया, अगर मैंने कभी फेयर मतलब एक्सपीरियंस किया, तो मेरे दिमाग में ये चीजें चलेंगी तब कि इट्स गॉट सो राइट नाउ, आई हैव टू रन, तो मैं भागूंगा उस वक्त। लेकिन अगर मेरे दिमाग में ये चीजें नहीं है, तो यूजुअली इंसान, फिर मैंने बोला था ना, इससे पहले भी मैंने इसका जिक्र किया है कि यूजुअली इंसान स्टक हो जाता है, कुछ दिखता ही नहीं है। सो दिस इज द रीजन, और इसके पीछे भी कुछ और भी रीजंस हैं जो हम इंशाल्लाह इसके बाद हाँ, भी डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। सो यस। और और एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, कल की है। तो एक एक बड़ी मस्जिद है यहाँ पर हमारे टाउन में। तो 4 बजे या 3 बजे के वक्त, आज सुबह या कल, हाँ कल ही, तो गया था मेरा दोस्त और मैं तो बस वजू बना रहा था, वो ऊपर गया था। तो उसके पास ऐसा कोई आके अस्सलाम वालेकुम बोल के उसके कोई पीछे बोला था। तो वो मुझे नीचे आके बोल रहा है कि पीछे कोई बोला था मुझे, मगर उसका उसे डर नहीं हुआ था इतना भी। वेल, तो जो ये वाली चीजें हैं ना, ये यूजुअली हम फील करते हैं। हम कभी कभार अकेले होते हैं ना सड़क पे, हमें कभी कभार आवाज भी सुनाई देती है पीछे, वो प्रॉपरली आवाज होती है। यूजुअली जब हम तहज्जुद पढ़ते हैं ना, पीछे फील करते हैं शायद कोई पीछे खड़ा है। वल्लाही इंसान फील करता है, और ये चीजें सच ही में होती हैं। कभी कभार इंस्टिंक्ट्स आते हैं अच्छे से। सो दीज थिंग्स आर रियल। मिसाल के तौर पर अभी मैम मरियम ने बोला कि मैंने गंदी जगह पे एक्सपीरियंस किया था। सो वो वाले जिन हैं जिनसे हम पनाह मांगते हैं बाथरूम जाने के वक्त, बाथरूम में
गंदी जगह है वहाँ जिन होते हैं। सो वो वाले जिन जिन भी होते हैं। ओके तो ओके ओके। हाँ, मैंने जी फॉरेस्ट में वो एग्जैक्टली। उसको देखा था, तो मैं एकदम वो हो गया था। तो ये मेरा दोस्त जब मस्जिद में वो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है तो उतना कोई वो। उतना फील नहीं हो रहा है, दैट्स द थिंग। हम्म, एग्जैक्टली। वो कह रहा था, हाँ वो कह रहा था कि जो बुरे जिन होते हैं ना वो सदर पे हमला करते हैं जहाँ हमारी रूह निकलती है। जी एग्जैक्टली। एक एक तो एक स्कॉलर का मैंने सुना था, तो ही वाज सेइंग कि एक छोटी सी बच्ची थी, वो नहा रही थी वॉशरूम में, और वो पीछे से गिर जाती हैं टेबल पे, और वो हम्म। तेज गिर जाती हैं, और उस टेबल के पास जिन होता है और वो उस जिन के ऊपर गिर जाती है, जस्ट इमेजिन। और फिर वो उसके बाद ऑलमोस्ट फॉर 5 years उस जिन ने उस बच्ची का पीछा नहीं छोड़ा है। सो आफ्टर देन उन स्कॉलर्स ने कहा कि फिर एग्जॉर्सिज्म वगैरह जो होता है, तो उस और दीज थिंग्स आर रियल। जब इंसान खुद एक्सपीरियंस करता है ना, हमको लगता है अभी हमें चीज़ें दिख नहीं रही हैं, बट मैंने आपके साथ इससे पहले भी जो है वीडियो शेयर किए हैं यूट्यूब की, जिन्स हाँ वगैरह के हाँ। बारे में। तो वो जो पूरी वीडियो है ना, उस पे ये एपिसोड भी डिस्कस हुआ है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, और हम उस वीडियो से सबसे बड़ी बहुत ज़्यादा बात यह है बेनिफिट हो कि सकता है। जी। हमारा ईमान है उस पर। जी एग्जैक्टली। तो एक तरीके से करेज डेवलप हो सकता है, मगर रिस्क भी फैक्टर बहुत बड़ा है इसमें। जी हाँ एग्जैक्टली आपको आई पता है थिंक। एक ओके सहाबा या मरियम। सहाबियात के साथ हुआ था कि जी उनको ना वो परेशान करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आए या आई मुझे याद नहीं है, शी वाज अ वुमन और मैन। तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम इसके साथ अगर सब्र करो तो तुम्हें बहुत अजर मिलेगा। तो मतलब ये नहीं कहा कि तुम किसी यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ। मतलब दम तो ऑफ कोर्स वो तो करते ही हैं तीन कुल पढ़ के या जो भी है, लेकिन उसके अलावा नबी ने कहा कि तुम सब्र करो, इस पे तुम्हें अजर मिलेगा, मतलब जन्नत मिलेगी। तो ऐसा भी हुआ है हदीस सहाबाओं के साथ। सही है क्या? जी हदीस सही आप हदीस है एक ये। बार भेज दीजिए। या ओके। तो मुस्लिम की है बुखारी की है मुझे याद नहीं है। जी जी आई थिंक इसके साथ साथ जो खुद अमल में लाने को कहा था, यानी कि जिक्र वगैरह का, जी उन्होंने ये तलकीन की थी कि आप किसी और के पास ऐसे ही ना जाएं, पहले खुद अमल में लाएं सारी चीजें। तो हाँ, पहले खुद और फिर रुकया अगर करें। नहीं होता है तो सब्र करें इसके जी हाँ, फिर साथ ही। उसके साथ सब्र भी करना है। वैसे दम आज जो मौलवीज पीर ये सब कुछ करते हैं, वो ऑलमोस्ट 95% फेक होता है। हाँ, शिर्क होता है उसमें, तो शिर्क मिला मिला हुआ होता है। जी एग्जैक्टली। और अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, या आपसे कोई फोटो मांग रहा है, या कोई गंदी चीज करने को बोल रहा है कि एशेस से नहाओ या खून से नहाओ, यूजुअली इतने डीप, और कश्मीर में बहुत ज्यादा डीप चला गया है एवरीथिंग ऑफ दिस। सो अगर कोई गलत चीज बोल रहा है, फोटो का बोल रहा है, नाम का बोल रहा है, नाम क्या है वगैरह पूछ रहा है, सब कुछ डिटेल्स, तो समझ जाना समथिंग इज रॉन्ग विथ हिम। सो अभी हमारा जो टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, हम शायद थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है टॉपिक से, सो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस टू। जी, एक और चीज इसी से रिलेटेड मैं ये कहना जी चाह रही थी कि ये जो हाई हो जाता है लेवल फियर के स्टेट में, तो जब मौत का वक्त करीब आता है उस वक्त तो सबसे ज्यादा हाई होना चाहिए ये फिर। तो उस वक्त किस तरह से काबू जी। पाएंगे? शैतान तो आएगा वर्गलाने के लिए ना, वो तो कहलवाना चाहेगा कोई ऐसे शिरकिया कलिमात या कुछ भी। तो उस वक्त कैसे, क्या कोई बहुत ज्यादा ईमान वाला ही उसको बर्दाश्त कर पाएगा? वरना सब तो फिर फिसल जाएंगे। पहली बात, अल्लाह की मदद होती है अगर आप एक बिलीवर हो। और सेकंड बात, मरते वक्त जो हमारी केमिस्ट्री होती है वो इट्स टोटली डिफरेंट। समझ रहे हो आप? कुछ ब्रेन के हिस्से काम करते, कुछ नहीं करते, और इट डिपेंड्स। सो मुझे उतना इल्म नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपको रिसर्च करके बताऊंगा। जी हाँ, इसके बारे में एक स्कॉलर कहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था। आई डोंट नो कि स्कॉलर के साथ हुआ था या सहाबी के साथ हुआ था, बट मतलब मुझे अभी याद नहीं है, बट हुआ तो था। एंड उनके मुंह से ऐसे चला गया, मतलब निकल गया था अपने स्टूडेंट्स के सामने कि मुझे ना वर्गलाओ। सो स्टूडेंट्स ने कहा व्हाट इज दिस, मतलब आपने क्या अचानक से बोला। सो ही वाज लाइक शैतान आ गया था, बोल रहा था कि तुम कामयाब हो चुके हो। यानी कि वो शैतान अब चाहता था कि वो आखिरी अपने दम निकलते वक्त वो कलमा भी ना पहुंच, मतलब कलमा निकलता है मुंह से यूजुअली मुस्लिम